भगवान सूर्य के रथ में बंधे 7 घोड़ों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? सूर्यदेव को वेद पुराणों में एक अहम स्थान प्राप्त है। समस्त जगत को अपनी रोशनी से रोशन करने वाले सूर्यदेव को नवग्रह का राजा माना जाता है। पुराणों में सूर्यदेव से जुड़ी कई कथाओं का उल्लेख है। कहते हैं कि ये एक अकेले ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन समस्त संसार कर सकता है। सूर्यदेव को धार्मिक चित्रण में हमेशा से शाही अंदाज में दिखाया गया है। 7 घोड़ों से सुशोभित सोने के रथ पर सवार सूर्यदेव के तेज के सामने भले ही सभी उजाले फीके हैं, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है कि बाकी देवताओं की तरह सूर्यदेव केवल एक सवारी पर क्यों नहीं रहते? श्री गणेश जी से लेकर महादेव, नारायण, यहाँ तक कि दुर्गा माँ जैसे सभी देवी देवताओं को आपने एक ही सवारी पर सवार देखा होगा, लेकिन सूर्यदेव के रथ में हमेशा 7 घोड़ों का चित्रण होगा। आखिर ऐसा क्यों? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, और देर न करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, प्राचीन समय से ही सूर्यदेव को सबसे अहम देवों के स्थान पर रखा जाता है। वेदों में हमें सूर्यदेव पर कई श्लोक मिलते हैं। सूर्य भगवान को अक्सर आदित्य, भानु और रवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि सूर्यदेव हमेशा विशाल और मजबूत 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होते हैं। इस रथ की कमान अरुण देव के हाथ में होती है। रथ को खींचने का काम हमेशा 7 घोड़े ही करते हैं। लेकिन सवाल आता है कि 7 घोड़े ही क्यों? जब श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ में भी 4 ही घोड़े थे, फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? दरअसल धर्म ग्रंथों में इन 7 घोड़ों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इस सवाल का जवाब पौराणिक मान्यता से ही नहीं बल्कि पंचांग से भी जुड़ा है। कहते हैं कि सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़ों का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मान्यता को वर्षों से माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ कारण ऐसे मिलते हैं जो 7 घोड़े के रहस्य को स्पष्ट करते हैं और पौराणिक कारणों से हटकर हैं। दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए तो ये बात सभी जानते हैं कि सूर्य से उत्पन्न होने वाली किरणें फीकी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा प्रकाश होता है जिसमें 7 विभिन्न रंग होते हैं। बारिश के बाद निकलने वाले इंद्रधनुष इस बात को साबित कर देते हैं। ऐसे में सूर्यदेव के 7 घोड़े सूर्य की किरण से निकलने वाले इन्हीं 7 रंगों को दर्शाते हैं। तभी तो पौराणिक कथाओं में सभी 7 अश्वों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गायत्री, भ्राति, उस्त्रिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति 7 घोड़ों के प्रचलित नाम हैं। इन 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से जोड़ने का एक कारण ये भी है कि ध्यान से देखने पर भगवान सूर्यदेव के सभी घोड़ों का रंग एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ता है और ये रंग इंद्रधनुष के रंगों से मेल खाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक हैं। एक सूर्यदेव और वे 7 घोड़ों पर सवार। इसका अर्थ बताया जाता है कि जैसे सूरज की एक किरण से 7 रंग उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी तरह एक सूर्य से अलग अलग 7 घोड़े की उत्पत्ति होती है। गौर करने पर आप पाते हैं कि सूर्यदेव के रथ पर केवल एक ही पहिया लगा होता है। इस पहिए में 12 तीलियां लगी होती हैं। कहते हैं ये पहिए एक वर्ष को दर्शाता है और 12 तीलियां वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि इस एक अकेली प्रतिमा के कई अर्थ हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन प्रतिमा में हर वस्तु के होने का एक कारण है। आध्यात्म की नजर से देखें तो सूर्यदेव के रथ पर 7 घोड़े होने का एक और कारण हमें मिलता है। दरअसल कहते हैं ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में से 7 का मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुदरत ने भी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए सूर्यदेव को 7 ग्रह के केंद्र में रखा है। ध्वनि या संगीत में भी हमें 7 सुरों का संगम मिलता है। विवाह के समय लिए जाने वाले फेरे भी 7 होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में चक्रों की संख्या भी 7 होती है। ऐसे में माना जाता है कि विश्व में सभी वस्तुएं हमें 7 की संख्या में मिलती हैं। सूर्यदेव के 7 घोड़े सूरज के आधिपत्य में मौजूद 7 ग्रहों की तरफ भी इंगित करते हैं और उन पर सूर्य के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। बस इन्हीं कारणों से सूर्य को हमेशा ही 7 घोड़ों के रथ पर सवार दिखाया जाता है। सूर्य के आधिपत्य और तेज को दर्शाने के लिए
अक्सर मंदिरों में उनकी रथ पर सवार प्रतिमा भी लगाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्यदेव का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में भी हमें रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा देखने को मिलती है। कोणार्क मंदिर में सूर्यदेव के 7 घोड़ों की प्रतिमा को अच्छे से दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि वैदिक कथाओं और धार्मिक कारणों से प्रेरित होकर ही सूर्यदेव के रथ पर सवार अलग अलग मूर्तियों को बड़े बड़े मंदिरों में उकेरा गया है। तो ये थे कुछ ऐसे वैज्ञानिक और धार्मिक कारण जो सूर्यदेव के 7 घोड़ों के रहस्य को सुलझाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।